तो गाइस, आज का व्लॉग और मेरे बाल आज बहुत अच्छे हो रहे हैं। एक्चुअली यार मैंने बाल ही नहीं कटवाए, तो थोड़ा शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, बट यस ज़रूरी है, बाल भी कटवाने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो वो हम करेंगे, आज कल में करेंगे। ठीक है, टाइम निकालेंगे उसके लिए भी। सो शुरू करते हैं ब्लॉग को। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ भाई और भाइयों की बहनों, कैसे क्लोजिंग करते हैं, क्या क्या व्हाट्सएप पे क्लोजिंग की जा सकती है, क्या व्हाट्सएप पे क्या किया जाए, क्या सीक्रेट्स हैं, मैं क्या करता हूँ कि कम आफत में ज़्यादा रिजल्ट आ जाते हैं। राइट, वो सब मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, इन इन तरीकों से क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रहे हैं। कल मैंने बताया था मेरी कल की अर्निंग क्या थी। राइट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी आज की अर्निंग क्या है, क्योंकि मैं डेली काम पे फोकस कर रहा हूँ। डेली काम पे फोकस करेंगे तभी वीक का पे आउट अच्छा बनेगा, वीक का पे आउट अच्छा बनेगा तो मंथली पे आउट अच्छा बनेगा, मंथली पे आउट अच्छा बनेगा तो पूरे साल की अर्निंग बनेगी। और हमें पूरे साल की अर्निंग 50 लाख करनी है। पैसा ही पैसा होगा। तो कैसे होगी? वो होगी डेली फोकस करके। हर घंटे को मैप करो, हर घंटे को चेक करो कि आप क्या कर रहे हो। उस हर घंटे में देखो कितनी क्लोजिंग करी, उस हर घंटे में कोशिश करो सेल क्लोज करने की। राइट, तो मैं कहीं ना कहीं वो स्क्रीनशॉट अभी लगा दूंगा। ठीक है, कहीं यहाँ वहाँ कहीं भी लगाऊंगा, तो वो आप देखना कि मेरी आज की कितनी अर्निंग है। और लगा दूं क्या स्क्रीनशॉट? ये लो, लगाया। देखो अर्निंग, देखो अर्निंग, देखो ये देखो अर्निंग कितनी है, कितनी है टुडेज अर्निंग, दिख रही है ना? 20,000, 20,000 है और अभी पूरा दिन पड़ा है मेरे पास। राइट, पूरा दिन पड़ा है और 20,000 की अर्निंग। तो समझ जाओ क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और ये समझ जाओ कि आप भी क्या कर सकते हो। तो भाई बहुत कुछ हो सकता है। आप बस फोकस करो इस चीज़ पे कि आपने बिजनेस जो करना है किस लिए करना है, अपने वाई को ढूंढो, सीरियस हो जाओ लाइफ में। और डिजी करियर वो अपॉर्चुनिटी है जो सब कुछ दे सकती है। अब चलते हैं उन तरीकों पे कि मैं कैसे कर रहा हूँ। राइट, ओके, तो आप ये देखिए कि क्या है ना, जब भी आपके पास कोई लीड आती है, राइट, तो उसमें आप सामने, जैसे अगर इंस्टा पे आ रही है तो इंस्टा पे मैंने उसको बोला कि ठीक है आप व्हाट्सएप पे आओ, और व्हाट्सएप पे आने के बाद मेरे को आप अर्न मनी करके या आई वांट टू अर्न मनी ऐसे करके, या फिर अगर एफ बी एड से आ रही है तो उसको आप बोलो कि वहाँ पे सेट कर लो कि अर्न मनी करके बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज आए। तो जब ऐसा कुछ आता है तो मैं उसको क्या सेंड करता हूँ, ये देखो पूरा आप देख सकते हो इसको। ठीक है, अब इसको सेंड करने के बाद सामने वाला बंदा क्या करता है, डिटेल भेजता है। जैसे ये एक बंदी है, ठीक है, इसने मुझे डिटेल्स भेजी हैं। अब होगा क्या कि इसे बात करने के बाद डिटेल सारी आ गई। डिटेल्स आने के बाद क्या करता हूँ मैं, सेकंड चीज़ ये करता हूँ कि मैं उनका नंबर सेव करता हूँ, दूसरा अपना नंबर भी सेव करवा लेता हूँ। क्यों, अभी बताऊंगा। तो टू बी श्योर कि मेरा नंबर सेव हो जाए, इस केस में मेरा नंबर इन्होंने पहले ही सेव कर लिया था, तो यहाँ पे मैंने वो मैसेज नहीं भेजा है। मैं आपको वो मैसेज भी भेजाऊंगा, दिखाऊंगा, सॉरी, कि और भी मेरे पास अभी चैट्स हैं जिनको मैंने क्लोज़ किया, तो वो भाई आपको सारी चैट्स दिखाऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप क्लोज करते हैं। तो वहाँ पे नंबर सेव करने के बाद मैंने क्या किया है, इनको प्रेजेंटेशन भेजा है। अब प्रेजेंटेशन में भी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि आप ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखो और उसके बाद 24 आवर्स हैं। प्रेजेंटेशन आप हर्ष सर की भी भेज सकते हो, उनकी बहुत अच्छी है, सुमित सर की भेज सकते हो, उनकी बहुत अच्छी है। प्रेजेंटेशन आपको जो अच्छी लगती है वो भेजो, वो डजेंट मैटर कि आपको कौन सी भेजनी है कौन सी नहीं भेजनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या हुआ है। प्रेजेंटेशन भेजने के बाद ना आप नेक्स्ट क्या करते हो, उससे पूछते हो वीडियो देख ली, प्रेजेंटेशन देख ली, फिर बताओ क्या करना है, कैसे करना है। ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर सामने वाले का जवाब आया है वहाँ से, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन भेजने से पहले भी एक चीज़ और करनी है, वो मैंने इस केस में नहीं करी है। क्या करनी है वो बताऊंगा। तो सामने वाला कोई जवाब नहीं आया है तो आपने क्या करना है, उसको आपने भैया सेव कर लेना है किसके अंदर, ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर। ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर उसको डाल दो और एक ऐसा कुछ नाम रख, पीछे लिखो उस बंदे के या बंदी के, जो भी लोग तुम्हें रिप्लाई नहीं कर रहे हैं चैट्स में या कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है प्रेजेंटेशन देखने के बाद,
उनके लिए एक अलग से, जैसे मानो कि मैं किसी का भी जो मुझे ब्रॉडकास्ट में रखना है, मैं पीछे कुछ एक लीड लिख देता हूँ, या मैं कुछ स्पेशल सिंबल बना लेता हूँ, या कुछ ऐसा कर लेता हूँ जिससे मुझे पता होता है कि इन सब लोगों को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सेव रखना है, और जब वो ज्वाइन हो जाते हैं तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट से मैं उनको हटा देता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होता है, जैसे स्पेशल अगर इस केस में बात करूँ, मैंने इनको पर्सनली क्या भेजा देखो, क्योंकि ये लड़की हैं तो मैंने इनको सेजल मैम का, ठीक है, वीडियो भेजा कि आप इसे देखो। उसके बाद मैंने रुबीना मैम का भेजा, ठीक है। फिर थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, क्योंकि सामने वाला देखो ज्वाइन नहीं कर रहा है, उसके दो ही रीज़न है, एक तो या तो वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा आप पे और आपकी अपॉर्चुनिटी पे, दूसरा उसको ये डाउट है कि वो भी कर पाएगा या नहीं। तो उसके लिए मैंने चीज़ें क्या क्लियर करी, क्योंकि वो लड़की है तो उसके हिसाब से ये वो रिलेट कर पाएगी यहाँ पे। दूसरा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं और हम लोग कैसे, हमारी प्रेजेंस है मार्केट के अंदर, उसके लिए मैंने ये 2 वर्कशॉप भी उसको भेजी। अब यहाँ पे मैंने 1-2 वीडियोज़ और भेजी, फिर बात हुई। अभी देखो यहाँ से उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अब देखो ये एक और चैट हो रही है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। इनका आया वहाँ से कि हेलो आई वांट टू नो मोर अबाउट ऑनलाइन बिजनेस। ये बाय डिफ़ॉल्ट था, जब ऐड चलती तो उसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट भी डाल सकते हो कि सामने वाला फर्स्ट मैसेज क्या भेजे। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे अभी उसमें मैंने चेंजेस कर दिए थे। जो पहले वो दिखाया वो लेटेस्ट वाला है, ये इससे पुराने वाला चल रहा था, तो मैं थोड़े चेंजेस करता रहता हूँ कि कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके हिसाब से। तो ये मैंने भेजा, उसको डिटेल्स उनकी आ गई। उसके बाद फिर मैंने ये भेजा। अभी क्या कर रखा है मैंने, ये वाला और वो वाला जो मैंने आपको ऊपर दिखाया, ये दोनों मैंने क्लब करके एक ही मैसेज बना लिया है, तो वो ठीक रहता है। इसको करने के बाद नीचे आप देखो मैंने क्या लिखा है, सेव माय नंबर फॉर फर्दर डिटेल्स। मैं बार बार ये मैसेज देता हूँ उसको कि भैया मेरा नंबर सेव कर ले, क्योंकि नंबर सेव करेगा तभी फॉलोअप हो पाएगा ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर। अभी ये देखो आप, मैं ऑडियो क्या भेज रहा हूँ उसको इसके साथ, जब उसने डिटेल्स भेजी हैं तो। हेलो डियर, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ इस ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, और मैं अपने बारे में आप 1 मिनट बिजनेस के अंदर, और मैं अपने बारे में आपको बता दूं तो मेरा नाम सत्यानंद आर्या है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, और मैंने पिछले 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाए हैं इस ऑनलाइन बिजनेस में, जो मैं आपको भी बताऊंगा। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप स्टूडेंट हैं और आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी इस ऑनलाइन बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका फ़ोन चाहिए और थोड़ी स्किल्स चाहिए, थोड़ी नॉलेज चाहिए, जो मैं आपको दूंगा, मेरी टीम आपको सिखाएगी, मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरा, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मुझे रिप्लाई करें यस के साथ, जिससे मैं आपको एक वीडियो भेज सकूं, जिससे आप समझ जाएंगे कि ऑनलाइन बिजनेस करना कैसे है और स्टार्ट कैसे करना है, राइट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे यस का रिप्लाई कीजिए और मेरा ये नंबर सेव कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे ऑडियो में फिर मैंने बोला कि मेरा नंबर सेव कर लीजिए, और ऑडियो भेजने के बाद मैंने लिखा लिसन दिस ऑडियो नाउ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, कॉल टू एक्शंस दे रहा हूँ। अब इसमें एक चीज़ और है कि मैंने इसमें बोला है कि 1 करोड़ मैं कमा रहा हूँ, तो वो मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ऑनलाइन बिजनेसेस हैं जिससे मैं 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ पिछले 1 साल के अंदर। वो मैंने प्रूफ भी दिखाए हैं अपनी वीडियो के अंदर। बात ये है कि आप अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई है तो आप अपने अपलाइंस का हेल्प ले सकते हो, राइट। अपने स्पॉन्सर का नाम ले सकते हो, मतलब नाम से मतलब कि उनकी इनकम के बारे में बोल सकते हो कि मेरी टीम में और मेरे जो मेंटोर हैं वो इतना कमा चुके हैं और मैं भी इतना कमा रहा हूँ, मेरे पिछले इतने टाइम की इतनी अर्निंग है, ऐसे करके भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इससे क्या हो गया, एक ट्रस्ट बनता है सामने वाले के ऊपर। अब सामने वाले ने क्या भेजा, यस। मैंने यस क्यों मंगवाया उससे कि भाई आप अगर जानना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं आपको कोई वीडियो भेजूं जिससे आप समझ जाओ बिजनेस को, तो यस टाइप करो। मैंने कंफर्मेशन मांगी उससे कि भैया बता वीडियो भेजूं या नहीं भेजूं, सामने से फटाक से नहीं कि ले वीडियो पकड़। उसने बोला यस, और यस के बाद भी मैं क्या करता हूँ ना, मैं उससे एक चीज़ और भेजता हूँ मैसेज। यहाँ पे मैंने नहीं भेजी है, मैं आपको बताता हूँ मैंने वो क्या मैसेज भेजता हूँ। मैं ये भेजता हूँ कि आप जैसे ही मेरा नंबर सेव करेंगे आपके पास ये वीडियो ऑटोमेटिक आ जाएगी। समझ गए, मतलब सामने वाले ने अगर नंबर सेव नहीं किया है, अगर मेरे को उसका फोटो नहीं दिख रहा है तो मतलब नंबर सेव नहीं किया है। तो सामने वाले ने अगर नंबर सेव नहीं किया है तो क्या होता है, मैं उसको बोलता हूँ कि आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, और ये नंबर सेव होते ही वीडियो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। तो अगर नंबर सेव नहीं किया होगा तो वो सेव करेगा, और जैसे ही सेव करेगा आपको फोटो दिख जाएगा और वो बोलेगा मैंने सेव कर लिया। आप फटाफट से प्रेजेंटेशन का वीडियो भेज देना, ठीक है। वीडियो के साथ आपने एक ऑडियो नोट और भेजना है। ऑडियो नोट क्या, एक तो ये चीज़ें लिख के भी भेज सकते हो, नहीं लिखना तो वीडियो के साथ ये ऑडियो भेज दो।
मैंने अभी आपको वीडियो भेजा है, उस वीडियो को आप पूरा देखना। 30 मिनट का वीडियो है, तो बिना स्किप करे इस वीडियो को देखना, क्योंकि हर 5-10 मिनट के अंदर मैंने इसमें कुछ सीक्रेट्स बताए हैं जो आपको स्किप नहीं करने हैं। आप स्किप नहीं करोगे तभी आपको समझ आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे आप पैसे कमा सकते हो। और इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे रिप्लाई जरूर करना, क्योंकि तभी मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा कि बिजनेस कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो को स्किप मत करना। हर 5-10 मिनट में कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपने सुनने हैं, समझने हैं। तो इस वीडियो को देखो और मुझे रिप्लाई करो। अब देखा आपने क्या बोल रहा हूँ मैं उसको। अब उससे क्या होगा, ना तो ये वीडियो स्किप करेगा, ठीक है, और रेगुलर इस वीडियो को देखेगा। आप 15 मिनट की, 20 मिनट की, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन का टाइम है वो आप उसको बोलो, और बोलो कि ये आपने देखना है, और फिर मैं आपसे पूछूंगा भी कि प्रेजेंटेशन आपको क्या समझ आया क्या नहीं। ये आपने ऑडियो में भेजना है, वीडियो के साथ ही भेज देना है, वेट नहीं करना है। अब ये सब एक सिस्टम बना रखा है, वो क्या बना रखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। डोंट वरी, आज सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अब इसके बाद क्या है, ब्रॉडकास्ट। अब यहाँ पे मैं ब्रॉडकास्ट में डाल देता हूँ, और डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स जो टीम में अचीवमेंट्स हो रही हैं वो सब मैं शेयर करता रहता हूँ, और वहाँ से फिर ज्वाइनिंग्स आ जाती हैं। अब ये देखो, मैंने ना यहाँ पे क्या कर रखा है, एक लीड्स चैट्स करके ग्रुप बना रखा है जिसमें मैं ही हूँ, ठीक है। ऐसा ग्रुप बन जाता है एक, कि आप एक ग्रुप बना लें जिसमें आप ही हैं बस, ठीक है। तो वो बन जाता है, वो मैंने बना रखा है। उसको मैंने नाम दे रखा है लीड्स चैट्स, कि मैं क्या क्या चैट्स उसको भेजूंगा। तो क्या क्या चैट्स मुझे भेजनी है, वैसे मैंने उसको पूरा ऐसे लिखा हुआ है कि ये चैट पहले जाएगी, उसके बाद फिर ये ऑडियो जाएगा अगर वो स्टूडेंट है तो, अगर वो जॉब करता है तो जॉब के लिए क्या जाएगा, बस स्टूडेंट की जगह मैंने जॉब बोल देना है, ठीक है। तो उसको लगेगा स्पेशली मेरे लिए ही बोला गया है। अब ये लिसन दिस ऑडियो नाउ, जैसा मैंने आपको बोला था कि सेव करवाने का क्या तरीका है। नाउ आप नंबर सेव कर लीजिए, आपको वीडियो प्रेजेंटेशन नंबर सेव करते ही अपने आप रिसीव हो जाएगा। तो ये भी मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये सब मैंने ऑलरेडी से सेव है, ये सब लिखा हुआ है। अब मैं इसको बस कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, या फॉरवर्ड कर देता हूँ उस बंदे को। तो जितने ऑडियोज़ हैं वो सब पहले से रिकॉर्डेड है, बार बार रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। ऑडियो विद प्रेजेंटेशन मैंने लिखा हुआ है याद के लिए, कि मेरे को पता हो कि कौन सी चीज़ कब भेजनी है। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये लिखा हुआ है आपके लिए क्या टाइम बेस्ट रहेगा। ये क्यों? क्योंकि जब किसी को आप वीडियो भेजते हो या उसको कुछ डाउट होता है तो आप कोशिश करते हो कि चैट्स पे उसके डाउट खत्म कर दो। ऐसा नहीं करना। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो क्लोजिंग में तो नहीं करना। मैं तो बोलूँगा क्लोजिंग में आप एक्सपर्ट हो या नहीं हो, चैट्स पे तो कोशिश करे ही मत करो कि क्लोज करने की। हमेशा कोशिश करो फ़ोन पे बात करने की, क्योंकि फ़ोन पे अथॉरिटी होती है आपके पास। तो आपने जब भी कोई सवाल वो पूछ रहा है कि अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, अच्छा ये ऐसे है तो ये वैसे है, आपने क्या बोलना है, आपके लिए क्या टाइम बेस्ट रहेगा कॉल पे बात करने के लिए डियर, सो दैट मैं आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दूंगा जो आप पूछना चाहते हो। फिर नीचे टाइम फिर से मेंशन कर दो, और इसके साथ एक चीज़ और कर दो, वैसे नहीं करो तो भी चलेगा, करना चाहो तो कर सकते हो, कि मेरे पास सुबह ये टाइम है और शाम को मैं इस टाइम फ्री होऊंगा, तो इनमें से कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा बात करने का। अगर वो उसी टाइम पे बातें कर रहा है तो आप उसी टाइम ये टाइम मत मेंशन करो, क्योंकि हो सकता है उसी टाइम बात करके आप उसको क्लोज भी कर दो, राइट। तो ये चैट्स हैं जो सेव कर रखी हैं मैंने, और मैं भेजता हूँ। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑलरेडी जो आपने भेजनी है वो आप कहीं सेव कर लो, उसमें कुछ लिख के रखना है तो वो आप लिख के भी रख सकते हो, डायरेक्ट यहीं से फॉरवर्ड कर सकते हो। सो ये सारे मैंने आपको बताए सीक्रेट्स। सो देखा आपने, मैं आपको एक बोनस टिप और देता हूँ। आपने क्या करना है ना, हर एक क्लोजिंग में आपने FFF फॉर्मूला का यूज़ करना है। जब भी मैं कॉल पे बात करता हूँ और सामने वाले को क्लोज करने की कोशिश करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, FFF फॉर्मूला का यूज़ करता हूँ। दूसरा, जब भी मैं उससे शुरू में अगर बात कर रहा हूँ या उसने प्रेजेंटेशन नहीं देखी है तो प्रेजेंटेशन से पहले भी मैं उसको रेडी करता हूँ प्रेजेंटेशन देखने के लिए। मैक्सिमम अब मैं ट्राई ये करता हूँ कि मैं उसको प्रेजेंटेशन भेजने से पहले उससे फ़ोन पे बात कर लूँ, राइट। वो भी आप कर सकते हो, वो उसको हम क्वालिफिकेशन कहते हैं, मैं क्वालिफिकेशन कहता हूँ, कि कैसे मैं सामने वाले को क्वालिफाई करूँ। या मैं बोलता हूँ कि मेरी भाषा में अगर आप बोलो तो मैं उसको बोलता हूँ मैरिंग योर लीड, मैरिंग योर प्रोस्पेक्ट। तो आप अपनी प्रोस्पेक्ट से शादी कर लेते हो, असली वाली शादी नहीं, मतलब आप समझ जाते हो कि कैसे क्या करना है, राइट। तो प्री क्वालिफाई करो सामने वाले को, ठीक है। हो सकता है आपका बहुत सारा टाइम बच जाए, हो सकता है सामने वाला मना करता लेकिन जो ज्वाइन हो जाए। क्वालिफिकेशन के बहुत सारे फायदे हैं, राइट। तो करना क्या क्वालिफाई में, आपने करना ये है कि उससे पहले एक बेसिक रिलेशन बिल्ड करो, ठीक है। नॉर्मल आप उससे बात करो कि और भाई कहाँ से, कैसे, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है।
उसके बाद बोलो कि आप वो बिजनेस क्यों करना चाहता है, वाई ही इज इंटरेस्टेड, वाई शी इज इंटरेस्टेड, क्यों इंटरेस्ट दिखाया उसने बिजनेस में। जब आपने उसको डीएम किया या आपने उसको ऑडियो नोट भेजा या उसने आपकी एफबी ऐड पे अप्रोच किया, तो क्या फीलिंग थी अप्रोच करते वक्त, क्या फीलिंग थी रिप्लाई करते वक्त, वो क्या चाहता है, क्या उम्मीद है उसकी कि वो इस बिजनेस से क्या करेगा, राइट। कुछ ऐसे उससे थोड़ा जानो और उसके बारे में जानो कि अभी तक क्या करा है उसने लाइफ में, अभी कभी ट्राई किया ऑनलाइन बिजनेस करने का, कभी कुछ इस तरीके से उससे बात करो, थोड़ा ओपन करो उसे। उसके बाद उसे बोलो कि डेली क्या वो 2 घंटे दे सकता है, क्या अगर डेली 2 घंटे दे सकता है तो क्या उम्मीद रखता है कि कितने पैसे कमाएगा आने वाले 6 महीने 1 साल में। उसे बोलो कि आने वाले 6 महीने में आप कितने पैसे कमाना चाहते हो। उससे आप ये भी क्लियर करो कि देखो मैं आपसे ये सब सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ जिससे मुझे ये क्लियर हो जाए कि आप कितना पैसा कमा सकते हो हमारे साथ काम करके, राइट। या फिर आप क्वालिफाई करोगे भी या नहीं इस बिजनेस के लिए, ऐसे करके बात करो, क्वालिफाई करो उसको, थोड़ा अथॉरिटी के साथ बात करो। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर पहले देखता है, पूछता है कि पेट में दर्द है तो कहाँ पे दर्द है, राइट। डॉक्टर पूछता है कि भाई पेट में दर्द है तो कहाँ पे दर्द है, पेट में कौन से हिस्से में दर्द है, कब से हो रहा है, क्या खाया था, राइट। रिपोर्ट्स लिखता है, फिर रिपोर्ट्स देखने के बाद आपको एक इलाज बताता है। तो वो डॉक्टर बनने की ज़रूरत है, आपको कंसल्टेंट बनने की ज़रूरत है। पूरा जानो उसके बारे में कि क्या है क्या नहीं। उसके बाद जब वो उसका सारा दुख दर्द उसको आपको समझ आ जाए कि इसका क्या पेन पॉइंट है, ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, क्या ड्रीम है इसका, उसके बाद उससे प्रेजेंटेशन की बात करो, उसके बाद उससे ज्वाइनिंग की बात करो, उस पेन पॉइंट को ख़त्म करने की बात करो। वो बोल रहा है कि भाई मेरे को आप बात करते करते आप उससे इस बात पे निकल आए कि मुझे इसलिए पैसा कमाना है, मुझे इसलिए काम करना है। वो एक रीज़न आप ढूंढो उससे बात करते कर, जब तक रीज़न ना मिले आगे मत बढ़ो भाई, जब तक रीज़न ना मिले आगे मत बढ़ो। रीज़न पहले पता लगा लो कि वो बिजनेस करेगा तो क्यों करेगा, ऐसे ही बस चेक करने को कि चलो देख लेते हैं क्या है ऐड में। अगर वो ऐसे ही आ गया तो उसको ऐसे ही वाला लीड समझना, उससे उम्मीद मत करना कि वो ज्वाइन हो जाएगा, उसको फिर प्रेजेंटेशन भेजना और काम खत्म, ठीक है। उससे उम्मीद मत करना ज्वाइन करेगा, ये आपके लिए बोनस है ज्वाइन कर गया तो। नहीं तो आप हमेशा क्वालिफाई करो लीड्स को, और क्वालिफाई करने के बाद अब उसका मेन पेन पॉइंट ढूंढो या उसका ड्रीम ढूंढो, और फिर सारी बात उस पेन पॉइंट और ड्रीम के ऊपर हो। सारी बात वो ड्रीम कैसे पूरा करवा सकते हो, उस पेन पॉइंट को कैसे पूरा करवा सकते हो। अगर वही ड्रीम किसी और का था हमारे डीजी करियर में और उसने वो अचीव किया है तो रिलेट करो, आपको पता है कि सेम ऐसा ही केस है एक इंसान के साथ है और उन्होंने वो अचीव किया है, तो कॉन्ग्रेट्स, आपका भी वो सपना पूरा हो सकता है। तो इस तरीके से आप बात करोगे ना तो उसको मेंटली प्रिपेयर कर लिया आपने कि अब तो ज्वाइन करना है, राइट। उसके बाद प्रेजेंटेशन भेजो, प्रेजेंटेशन भेजने के बाद फिर सेम सारे स्टेप्स जो मैंने आपको बताए, ठीक है, वो सब करो। और फ़ोन पे हमेशा क्लोजिंग करो। फ़ोन पे आप FFF का यूज़ करो। FFF क्या होता है? फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड क्या होता है? जैसे मानो उसने बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो आपने ये नहीं बोलना पैसे क्यों नहीं है, क्या कर ले, फिर क्या है ज़िंदगी में तेरे पास, इतने पैसे नहीं है तो 8,000 रुपये नहीं है, 4,000 रुपये नहीं है, 2,500 रुपये नहीं है, तो क्या कर रहा है ज़िंदगी में। ऐसा ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपने उसको बोलना है कि फील करना है पहले कि पता है ब्रदर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फील करना है आपने उसको अपनी तरफ होके चलना है। आपने बोलना है पता है ब्रदर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उसको क्या लगेगा, उसको क्या लग रहा था पहले कि यार ये ऑफेंड करेगा, कुछ बोलेगा, बताएगा। आप बोलो नहीं भाई मैं तेरी तरफ हूँ, उसको लगना चाहिए तो मेरा ही भाई है। तो उसको बोलो कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पता है जब मैंने ये बिज़नेस शुरू किया था ना, जब मुझे भी ये प्रेजेंटेशन भेजा गया था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। अभी आपके पास 400-500 रुपये तो होंगे, मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे भाई। पता है मैं ऐसी हालत में से था, मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे। और उस टाइम पे जिन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन भेजी, जो मेरे स्पॉन्सर हैं या फिर जिसका भी आप नाम लेना चाहो, जो मेरे एक्टिव स्पॉन्सर हैं, जो मेरे मेंटोर हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। और उनसे बात करने के बाद ना मुझे एक बात का एहसास हुआ कि यार तेरे पास
आज पैसे नहीं है, तेरे पास 6 महीने पहले पैसे नहीं थे, तेरे पास 6 महीने बाद भी पैसे नहीं होंगे, और तू ज़िंदगी में कब तक ये बोलना चाहता है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी कि देखो यार, 2 तरीके की लाइफ होगी इस कॉल को कटने के बाद। जब वो मेरे को कॉल पे बात कर रहे थे, उन्होंने बोला था देखो इस कॉल के बाद 2 तरीके की लाइफ जियोगे आप। एक वो लाइफ जो अभी तक जीते आए हो और ज़िंदगी भर यही लाइफ जियोगे, क्योंकि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, और सिर्फ इस बात की वजह से कि आप बोल रहे हो कि पैसे नहीं हैं और आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे, और लाइफ जैसी है वैसी रह जाएगी, क्योंकि आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, और आप इसी बात को मान लोगे और इसी बात को मान के आप रह जाओगे, जैसे ज़िंदगी थी वैसे ही करने वाले हो आगे भी लाइफ के साथ। या एक दूसरा डिसीजन लोगे और बोलोगे अभी तक पैसे नहीं थे, कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद ये दिन मैं नहीं देखूंगा, आज के बाद मुझे कभी नहीं बोलना कि पैसे नहीं है मेरे पास। तो उसके लिए मैंने भाई स्टेप लिया, अब फाउंड, फील किया, फिर फेल्ट किया कि मुझे क्या महसूस हुआ उसके बाद, अब फाउंड, फिर मैंने क्या रास्ता ढूंढा। फाउंड मतलब कि आप उसको आप बता रहे हो बातों बातों में कि तू क्या कर, पैसे नहीं है तो फिर भाई मैंने पता है क्या किया, मैंने पहले ये महसूस कर लिया कि यार देखो मुझे ऐसी ज़िंदगी अब और नहीं जीनी, क्योंकि मैं बहुत सारी टेंशनें देख चुका था लाइफ के अंदर। मुझे अब आगे और ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए थी। मुझे भी आईफोन खरीदना था, मुझे भी अच्छे कपड़े खरीदने थे, मुझे भी पैसा कमाना था, और लोग पैसा कमा रहे थे, मुझे भी कमाना था। अब उसके लिए क्या तरीका था, ये ऑनलाइन बिजनेस जो मैंने किया, और आज मैं बहुत प्राउड हूँ। तो मैंने पता है भाई क्या रास्ता अपनाया, मैंने क्या किया भाई। मैंने देखा कि मेरे पास मेरी जीन्स में 100 रुपये पड़े थे। मैंने वो 100 रुपये तो एक तो वो निकाले। उसके बाद भाई मैंने पापा से बोला कि पापा मुझे एक कोर्स सीखना है इंग्लिश वाला, तो इंग्लिश के लिए कोर्स के लिए मुझे पैसे चाहिए। इंग्लिश का कोर्स सीखूंगा तो मेरी इंग्लिश अच्छी होगी और जॉब अच्छी लगेगी, और मेरा क्या होगा आगे, करियर अच्छा बन जाएगा, या जो भी कोर्स आप उसको रेफर कर रहे हो उसके हिसाब से। तो आपने उसको वो बोला। ये बोलने के बाद मैंने पापा से बोला कि पापा मुझे 2,500, 3,000, 8,000 जो भी उसने कोर्स बोलना है उसके हिसाब से इतने पैसों की ज़रूरत है। तो पापा ने मुझे पैसे दिए, मम्मी से भी मैंने बोला, मम्मी ने मुझे पैसे दिए, और मेरे मामा से मेरी बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने अपने मामा को बताया कि मामा मुझे ना ऐसे ऐसे कंप्यूटर कोर्स सीखना है, या मुझे ये वाला कोर्स सीखना है, उसके लिए पैसे चाहिए, इतने कम पड़ रहे हैं पापा, मम्मी से ले चुका हूँ, इतने कम पड़ रहे हैं। भाई मेरे मामा ने मुझे दिए, और मेरा एक फ्रेंड था भाई, उससे भी मैंने हेल्प ली थी, और आज वो भी मेरे साथ बिजनेस कर रहा है, वो भी पैसे कमा रहा है, उसके पैसे भी वापस कर चुका हूँ। और पता मज़े की बात, मम्मी पापा से जो पैसे लिए थे उनको मैं वो पैसे वापस भी कर चुका हूँ, और उनके लिए मैं अभी गिफ्ट भी लेने जा रहा हूँ। अभी उनका बर्थडे आ रहा है तो मैं गिफ्ट भी लेने जा रहा हूँ। इस बार मुझे उनको ये गिफ्ट देना है। क्या किया आपने, फील फेल्ट फॉन्ड, समझ रहे हो, क्लोजिंग हो गई सामने वाले की, दैट्स इट। यही फॉर्मूला यूज करना है हर जगह, जो भी वो बहाना मारता है हर जगह इसको फिट कर सकते हो, ट्रिपल एफ फॉर्मूला को, अंडरस्टैंड। अब ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, क्लोजिंग वाला अलग ही फिर एक सेशन रख लेंगे चाहते हो तो, नहीं तो ये व्लॉग फिर क्लोजिंग वाला पे चला जाएगा, पूरा ट्रेनिंग सिस्टम ही बन जाएगा। खैर ट्रेनिंग सिस्टम तो बना रहा हूँ मैं, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन नहीं चलेगी इसमें, है ना। अलग से कर लेंगे उसके लिए, इफ़ यू वांट हम अलग से कर लेंगे क्लोजिंग सेशन। तो यही होता है भाई। देखो क्लोजिंग में आप हमेशा ये ध्यान रखो सबसे पहले कि आप खुद क्लोज हो या नहीं, बिजनेस को लेके, प्रेजेंटेशन को लेके आप खुद क्लोज हो इस बिजनेस के लिए, अपने आप, अपने सपनों के लिए। अगर आप खुद क्लोज हो, आपको खुद ये एहसास है कि ये बिजनेस आपकी लाइफ बदल रहा है, और इस बिजनेस के अंदर वो पावर है कि आपकी लाइफ बदल सकती है, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, ये विश्वास अगर है तो फिर आप किसी को भी ये विश्वास ट्रांसफर कर सकते हो। सेल क्या है, पता नहीं सेल को लोग क्या समझते हैं। सेलिंग भाई, सेलिंग कोई बुरी चीज नहीं होती है, सेल कोई बुरी चीज नहीं होती है। सेल्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपको पता है सेल्स क्या होता है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना सेल्स है। सारा खेल माइंडसेट का ही तो है। आप इस माइंडसेट को ऐसे भी तो कर सकते हो ना सेल्स को। कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता हूं। आप इस बिजनेस के अंदर लोगों को ला रहे हो, बड़े सारे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अंग्रेजी करियर के पास। अगर वो इस बिजनेस में ना होते तो क्या उनकी वो लाइफ होती सेम? नहीं होती। फर्क क्या है उनमें? वो अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहे
उनको पता ही नहीं कि सपने क्या होते हैं, उनको सिर्फ बातें आती हैं करनी, सपनों के लिए काम करना नहीं आता, तो वो आज कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन जिन्होंने सपने ठाने और सपनों के लिए काम करना चाहा, आज वो बहुत कुछ है डिजी करियर में, उनकी लाइफ बहुत सुनहरी है, आगे फ्यूचर बहुत बोल्ड है उनका, राइट। तो सेल्स क्या है? सेल्स कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। जो आप महसूस कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, आपने वही एहसास सामने वाले तक ट्रांसफर कर दिया, सेल्स हो गई। अगर आपको एहसास है, बहुत आप ये महसूस करते हो कि जो डिजी करियर है ना, जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है, ये डिजी करियर है ना, यही वो बिजनेस है जो मेरे को मर्सिडीज दिलाएगा, यही वो बिजनेस है जो मुझे एप्पल दिलाएगा, यही वो बिजनेस है जो मेरे माँ बाप की सारी खुशियों का कारण बनेगा। जब ये एहसास आपके अंदर भर भर के होगा ना, तो यही एहसास आपने शब्दों में ट्रांसफर करना है, और सामने वाला भी यही सब चाहता है। तो जब आप ये एंथुसियाज्म, ये एनर्जी ट्रांसफर कर लेते हो अपने से दूसरे तक, हो जाती है सेल क्लोज। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।